ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसको सुनकर मनुष्यों को सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आदरणीय भक्तजनों, अब हम श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान ने अर्जुन को बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, यह बताने की कृपा कीजिए कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदैव नाम से क्या कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, यानी कि आप जाने जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है। जिसका कभी नाश नहीं होता, भगवान कहते हैं, वह ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष यानी कि ब्रह्मा जी अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ मैं, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिसका सुमिरन करता है, अगर कोई धन का करता है, कोई पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का, पति का, और कोई भगवान का सुमिरन करता है, तो अंत समय में भी उसके विचारों में वही घूमता रहता है। और जो मेरा सुमिरन जिसने जीवन पर्यंत किया है, तो वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।
हाथों से तो युद्ध कर और मन से मेरे को सुमिरन कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। फिर तो मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो जैसा करेगा अंत समय में वैसा ही भरेगा। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से त्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थित करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही उसको मैं सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, अर्थात फिर उनका इस पृथ्वी पर कहीं भी जन्म नहीं होता, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं। यानी ब्रह्मा जी भी एक समय में ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, ब्रह्मा जी की यूँ समझ लो मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब लोग मरण धर्म के स्वभाव वाले हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं जो ब्रह्मालोक तक भी पहुंच जाते हैं फिर भी उनका जीवन मरण का चक्र नहीं छूटता, और जो मेरे धाम में मेरे को प्राप्त हो जाते उनका ये जीवन मरण का चक्र छूट जाता है। क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोग भी काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। इनकी भी समय है, जैसे मनुष्यों का समय 100 साल 90 साल 80 85 ऐसे ब्रह्मा जी का भी जीवन समय है। इतने साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहेंगे, उसके बाद 100 साल ब्रह्मा जी के जो 100 साल होते हैं जीवित रहेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। यानी बहुत ये चौकड़ी अब क्या होती है ये अब आप लोग जान लेना।
अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक तक भी अनित्य जानते हैं। ये भी अनित्य, ये ब्रह्मलोक भी नित्य नहीं है। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। ये सारी सृष्टि जब प्रलय काल होता है तब सब सूक्ष्म शरीर धारण करके ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इन सूक्ष्म शरीर वालों के साथ ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की वह रात्रि कही गई है, फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब फिर सब ये ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। भगवान वर्णन करते हैं, वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अगर कोई कुछ भी ना करे, भगवान का भजन करता रहे, भगवान का ध्यान करता रहे, तो भगवान कहते हैं कि और किसी सबको छोड़कर यानी अनन्य सिर्फ मेरे को भजे तो भी मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे फिर यहीं पृथ्वी में आ जाते हैं। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता।
इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के कर्मों में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्मा योग नामक 8वां अध्याय। भक्तजनों, भगवान इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। अगर उनको ब्रह्मलोक तक जाना है तो उनको क्या करना चाहिए, मेरे को प्राप्त होना है तो क्या करना चाहिए। अब जिसको जो अच्छा लगे वो करे। कल हम भगवान के मुख की वाणी को फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।